और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रहने वाला हूँ। आज अगर मैं बात करूँ तो इस लॉकडाउन के टाइम में आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को लेकर, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को लेकर मैं बात करूं उससे पहले मैं कुछ डिस्कशन आप लोगों से करना चाहता हूं। इस लॉकडाउन के टाइम में आज यदि अगर देखा जाए, हम देखें तो इस जीवन शैली में एक इंसान नौकरी करते हुए, एक इंसान दुकान चलाते हुए, पैसा कमाते हुए, ये सारे काम करते हुए, जॉब दुकान करते हुए, आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम चला सकता है, टिकटॉक चला सकता है, फेसबुक चला सकता है, यूट्यूब चला सकता है। इन सारी चीजों को करते हुए क्या एक आम आदमी जिंदगी में पार्ट टाइम के रूप में पैसा नहीं कमा सकता? बिल्कुल कमा सकता है। तो आज आप अपने मोबाइल के माध्यम से, मैं आपको एक ऐसा ही जरिया, एक ऐसा ही माध्यम बताने वाला हूं जो कि आपको चलते फिरते उठते बैठते एक अच्छी इनकम दे सकता है। दोस्तों, मैं बात करूं आगे इस सेशन के बारे में, इस प्रेजेंटेशन के बारे में, तो हम आगे जाएंगे इस सेशन के ऊपर। आज जिस कंपनी की जानकारी के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हुआ हूं, उस कंपनी का नाम आज अगर देखा जाए तो नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। आज अगर देखा जाए तो नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी है। दोस्तों, आज यदि देखा जाए, हम बात करते हैं तो इस सेशन के दौरान आज इस सेशन के दौरान अगर हम बात करें तो मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। जैसे हमने देखा, हम बात कर रहे हैं, अगर आज स्लाइड तो आई नहीं, मैंने आपको बताया कि ये जिंदगी बदलने का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप शायद देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, आज डायरेक्ट सेलिंग की एक शानदार कंपनी के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस कंपनी में बात करूं तो जैसे मैंने बताया, नेटसप कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र की कंपनी है। इसकी स्थापना 8 फरवरी सन 2001 को हुई थी। ये 8 फरवरी 2000 से पहले एक आईटी की बहुत बड़ी कंपनी थी। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में 25 मई सन 2001 को स्टार्टिंग की। दोस्तों, आज यदि अगर देखा जाए तो इसके जो फाउंडर मेंबर हैं, जो चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं, उनका नाम है मिस्टर सुजीत जैन। सुजीत जैन सर की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अमेरिका से बीएसएल एमबीए किया है। और हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर है उनका नाम है मिस्टर संजय मालपानी। मालपानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक राजश्री बिरला के रियल भांजे। इन दोनों शख्सियत ने मिलकर इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की स्टार्टिंग करी। आज यदि अगर देखा जाए, मैं बात करूं तो कई सारे लीगल प्लेट, ये बहुत शानदार प्लेट तैयार किया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपके पास में एक लीगल सर्टिफिकेट हमारे पास में मौजूद है। आज जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं उस प्रोडक्ट के कई सारे सर्टिफिकेट हमारे पास में मौजूद है, जो कि 100% ऑर्गेनिक और 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट हम लोगों ने अपने खुद के रिसर्च करके बनाए गए हैं। इन प्रोडक्ट को कई सारे सर्टिफिकेट्स, मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर की कई सारी संस्थाओं द्वारा प्रमाणित किया गया है। आज यदि अगर देखा जाए तो नेटसप ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो 2016 में जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन को ये पिछले 20 सालों से, मतलब डे वन से 100% तरीके से निभाती हुई आ रही है। इसकी वजह से सन 2016 में हमको ये लीगल सर्टिफिकेट मिला गाइडलाइन की तरीके से। आज यदि अगर देखा जाए तो नेटसप के पास में उसका खुद का एक बहुत बड़ा रिसर्च लैब है, जहां पर हम नए प्रोडक्टों के बारे में शोध करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट है उनको, जो पुराने प्रोडक्ट है उनको डेवलपमेंट के लिए उनमें और क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए हमारे साइंटिस्ट काम करते हैं। आज यदि अगर देखा जाए तो स्वयं के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे पास में है। आज आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में नेटसप के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे पास में है। पुणे में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे पास में है।
हमारे पास में इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट बनता है वो खुद स्वयं हम बनाते हैं और अपने ही ग्राहकों को हम देते हैं। मतलब इस प्रकार से नेटसप की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज, नेटसप कई ग्रुप का एक कंपनी है जिसमें कई ग्रुप काम करते हैं, जैसे नेटसप अजय बायोटेक, नेटसप नेटवर्क, नेटसप मेमोक्रिएशन, इस तरीके से दो कंपनियों का समुदाय है जिसके अंतर्गत आज यदि अगर देखा जाए मैं बात करूं तो आप और हम नेटसप नेटवर्क के अंतर्गत काम करते हैं। कंपनी पूरे भारत में कार्य कर रही है। आज यदि अगर देखा जाए तो 28 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पूरे भारत में है, 325 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट हमारे पूरे भारत में, भारत के हर राज्य और हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्टॉक पॉइंट हमारे मौजूद है। पिछले 20 वर्षों से सक्सेसफुली हम लोग काम कर रहे हैं। आज यदि अगर देखा जाए तो भारत की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर यूएस में भी अपने प्रोडक्टों की बिक्री बढ़ाई और अपने डायरेक्ट सेलरों को वहां पर ओपन किया। आज यदि अगर मैं नेटसप की बात करूं तो नेटसप भारत के साथ साथ 7 अलग अलग कंट्री में कंटिन्यूटी से यूएस कंट्री में रन कर रही है। आज यदि अगर देखा जाए तो हम 4 अलग अलग सेक्टरों में काम करते हैं। सबसे पहला सेक्टर हमारा आता है कृषि, दूसरा सेक्टर है हमारा हेल्थ, तीसरा सेक्टर है हमारा पर्सनल केयर और चौथा सेक्टर है हमारा होम केयर। दोस्तों इन चारों सेक्टर में नेटसप काम करती है, पिछले 20 सालों से कंटिन्यूटी से काम करती आ रही है। आज यदि अगर मैं बात करूं खेती की तो हिंदुस्तान का लगभग 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और हिंदुस्तान का पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो 75% लोग जो हैं जिनका मुख्य व्यवसाय खेती है। आज अगर हम देखें तो खेती की अगर हम बात करें तो एक किसान की हालत और हमारी हालत दोनों खराब है। क्यों? क्योंकि आज की जो खेती है वो बंजर हो चुकी है। इसके लिए हमारे पास में खेती के कुछ जैविक फायदे और जैविक खेती को लेकर हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, जैविक खेती की तरफ हम लोगों को अग्रसर करते हैं। इसीलिए हम खेती से रिलेटेड 100% ऑर्गेनिक और 100% जैविक प्रोडक्ट बनाते हैं जिनसे किसानों का लागत दिन ब दिन कम होता है और उत्पादन दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारा खेती के प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्टीम रिच। स्टीम रिच की अगर मैं बात करूं तो कोई भी किसान अगर स्टीम रिच का उपयोग करता है तो 10% से लेकर 40% तक उसका उत्पादन बढ़ेगा, जिसमें बीज प्रक्रिया अगर किसान इसके माध्यम से करता है तो आज जैसे हम खेत में बीज डालते हैं तो लगभग 60 से 70% बीज ही हमारा उपचारित होता है। लेकिन अगर हमने स्टीम रिच के माध्यम से अगर बीज को सीड ट्रीटमेंट किया है तो लगभग 98% तक हमारा बीज जो है जर्नेट होगा। दूसरा काम ये बहुत अच्छा करता है, जिस पौधे के ऊपर हम स्टीम रिच का छिड़काव करते हैं उसकी जड़ बहुत ज्यादा गहराई तक फैलती है। तीसरा काम अगर यदि देखा जाए तो पौधे का तना बहुत होता है और इस तने में कई सारी शाखाएं होती है। चौथा काम, वो जितनी भी शाखाएं होती है उनमें फूल की बढ़ोतरी होती है। मतलब हम आमतौर पे देखेंगे तो एक आम तरीके से और एक खास तरीके से, मतलब खास तरीके से फूलों की बढ़त होगी और फूल बढ़ेंगे तो फल 100% बढ़ेंगे और जब फल बढ़ते हैं तो फलों की गुणवत्ता सुधरती है, मतलब उसकी क्वालिटी जो है सबसे बेहतरीन आती है। दोस्तों ये स्टीम रिच है। इसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट हमारा आता है जिसका नाम है बायो 95। बायो 95 की अगर मैं बात करूं तो बायो 95 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि खाद एवं कीटनाशक खर्चों में लगभग 25 से लेकर 30% तक की बचत करता है। इसमें हम देखेंगे दोस्तों कोई भी बहुत सारे किसान अपने खेत में दवाइयों का छिड़काव करते हैं जिसकी वजह से मार्केट की जो दवाइयां लेकर आते हैं उन दवाइयों में पेट्रोलियम का एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से जिस पंप में हम दवाई डालते हैं उस पंप के लगभग 60% तक ही वो दवाई पानी का और दवाई का घोल बन पाता है। मतलब अगर हम देखेंगे तो 40% भाग जो है वो पानी ही रहता है, जिसकी वजह से 40% हिस्से में सिर्फ पानी का छिड़काव होता है, वहां किसी भी प्रकार की दवाई का कोई भी छिड़काव नहीं होता है।
तो ये जो स्टीम रिच का अगर कोई भी किसान इस्तेमाल करता है तो उस दवाई का और उस पानी का 100% मिश्रण करने का काम ये करता है। दूसरा काम करता है स्टिकिंग का। जब हम किसी पौधे के ऊपर दवाई का छिड़काव करते हैं तो जैसे ही हम पंप के माध्यम से छिड़काव करते हैं तो हमारा पत्ता, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस पत्ते पे जो छोटी छोटी सी बूंदें दिखाई दे रही हैं आपको, इस प्रकार से जैसे ही हम छिड़काव करते हैं तो ये बूंदें पड़ जाती हैं और थोड़ी ही देर में ये बूंदें आपस में मिल जाती हैं, जो एक बड़ी बूंद बन के और जमीन पे गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसल को जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर किसान ने बायो 95 का इस्तेमाल किया है तो ये बूंदें जो है वहीं पर चिपक जाएंगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है स्पाइडर का। इस बूंद को जैसे ही वहां चिपकेगी तो 30 सेकंड में पत्तों से लेकर जड़ तक पहुंचाने का ये काम करता है, जिसकी वजह से किसान का लगभग 25 से 30% का जो खर्चा है वो बच जाता है। दोस्तों, इसके बाद में हमारा जो प्रोडक्ट है, अगला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है शेप। सेब की अगर मैं बात करूं तो ये जमीन को उपजाऊ बनाता है। आज अगर हम किसी भी किसान से पूछते हैं, जैसे बहुत सारे किसान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हर एक किसान से मैं अगर यदि एक सवाल पूछूं कि आज आपका उत्पादन बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो हर एक किसान का जवाब आएगा कि हमारा उत्पादन घट रहा है। और जमीन की अगर मैं बात करूं तो ये जमीन दिन ब दिन बंजर होती चली जा रही है। अच्छा, ये बंजर होने के पीछे भी कारण हम खुद, यानी कि हम किसान खुद है, क्योंकि उसने इतनी फर्टिलाइजर और केमिकल खादों का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जमीन का उपजाऊ क्षमता नष्ट होती चली जा रही है। तो उसी चीज को ध्यान में रख के नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाया जिस प्रोडक्ट का नाम है शेप। ये सबसे पहले तो आपकी जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करता है। इसके बाद में जब जो भी बीज इसके अंदर डालते हैं उसमें उस पौधे को कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वो सारे पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद है जो कि पौधे की वृद्धि के समय उनको पोषक तत्वों की प्राप्ति करता है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बेहतर बनाने का ये काम करता है। जड़ प्रसार को सुधार करने में मदद करता है। जो जल प्रतिरोधक क्षमता होती है, आज की मिट्टी दोस्तों कैसी हो गई, मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। मिट्टी एकदम कठोर हो गई, मतलब अगर यदि उस पर हम पानी डालेंगे तो वो पानी बह के निकल जाता है। लेकिन इसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पानी आसमान से बारिश होगी या जो पानी आप सिंचाई के माध्यम से डालोगे तो उस पानी को मिट्टी पूरा सोख लेगी, जिसकी वजह से आपको जल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और जिससे आपको कम पानी डालने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद जमीन को ढीली ढाली बनाने में ये मदद करता है, मतलब जो दड़ाएं पड़ जाती हैं उसकी रोकथाम के लिए मदद करता है। इसके बाद में अगला प्रोडक्ट है हमारा रेपअप। रेपअप की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये पौधों के ऊपर एक लेमिनेशन बनाने का काम करता है। सिंपल सी बात है, एक पौधा जो होता है, वो फसल जो होती है वो बिल्कुल एकदम खड़ी रहती है, बारिश में, धूप में, सर्दी में, हर प्रकार का उसके ऊपर असर होता है। लेकिन अगर यदि हम इसका छिड़काव करते हैं तो ये एक ब्लड प्रूफ जैकेट का उस पौधे के ऊपर काम करता है, मतलब फसल के ऊपर काम करता है, क्योंकि ये लेमिनेशन तैयार कर देता है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी वायरल इन्फेक्शन पौधे के अंदर, पौधे के ऊपर असर नहीं डाला सकता है, या फिर सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है वो इसके ऊपर असर नहीं डाल सकती है। जैसे आपने कई सारे पौधों में देखा होगा कि कई सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे फंगी इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से फसल पीली पड़ने लगती है, टाप के टाप फसल खराब हो जाती है, तो ये उसकी रोकथाम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मौसम कभी गर्म हो रहा है, कभी सर्द हो रहा है, तो उस मौसम का भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ने देता है, क्योंकि ये उससे भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को ये बहुत बेहतरीन करता है। इसके साथ में हमने एक और बहुत बेहतरीन सा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है इंटेक्ट। दोस्तों, इंटेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटेक्ट एक हर्बल जैविक कीटनाशक प्रोडक्ट है। यदि इसको हमने औषधियों के गुणों से तैयार किया है, जो कि इल्लियों को नियंत्रण करने में मदद करता है। ये पौधे के ऊपर जो भी रस चूसने वाले फल आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, उन रस चूसने वाले कीड़ों को आने नहीं देता, उनकी रोकथाम करता है, मतलब उनसे फसल की सुरक्षा करता है। इस तरीके का ये 100% हर्बल और रासायनिक खादों की अकॉर्डिंग अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास में है। इसके साथ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्लाइड पे आपको कई सारे कीड़े दिख रहे होंगे जो हमारी फसल को कई प्रकार से नुकसान करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए
तो ये उन कीड़ों के प्रभाव से भी फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास में सुपर हिट रिजल्ट हमारे पास में है। आज यदि देखा जाए तो हमने हजारों रिजल्ट लिए हुए हैं, मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे पास में कई सारे किसान जुड़े हुए हैं। 2 मिलियन से ज्यादा कंज्यूमर हमारे पास में है, जिन्होंने कई सारे लोगों ने धान में, मूंगफली में, गन्ने में, आप देखेंगे हर प्रकार की फसल में लोगों ने रिजल्ट लिए हैं, जो मैं आपके सामने स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। इतने बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट इन प्रोडक्ट के हैं कि आज आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी इनके बारे में देख सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट या ऐसा कोई तहसील नहीं है जहां पर हमारे ये प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं पहुंचे। आज यदि अगर देखा जाए दोस्तों, तो किसानों के लिए, किसान जो अपने पशुओं का पालन करते हैं, उनके लिए हमने दूसरा प्रोडक्ट बनाया है, जिस प्रोडक्ट का नाम है CFC एंड पेट लोशन। CFC प्लस की अगर मैं बात करूं तो CFC एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके जानवरों में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जानवरों का दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है, जानवर की फैट बढ़ाने में मदद करता है, जानवर की प्रजनन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करता है। इसको खिलाने से जानवर को किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका वेटनरी का खर्चा, जो डॉक्टरी खर्चा होता है, वो बच जाता है और आपका जानवर स्वस्थ रहता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है और जानवर की प्रजनन प्रक्रिया कंटिन्यूटी से बरकरार रहती है। इसके बाद में अगर यदि देखा जाए तो हमने बनाया है लोशन। जानवरों के ऊपर कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं, जैसे खुजली होना, संक्रमण, खुजली, सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जुए पड़ जाना, किल्ली, इचोड़ी, खून चूसने वाले मच्छर, मक्खी, कई सारे जानवर के ऊपर होते हैं। तो ये एक ऐसा हर्बल पेट लोशन है जिसको 10 लीटर पानी में घोल के और पूरे जानवर को नहला दो, जिससे जानवर की स्किन भी बेहतरीन हो जाती है और उस पे लगे जितने भी कीड़े हैं वो सब गिर जाएंगे और उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद में अगला जो सेक्टर मैंने जैसे आपको बताया था, हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित मैं जानकारी आपको बताऊंगा। ये हमारा पहला जो पड़ाव है खेती, उसमें जो बायोफिट का ब्रांड था, ये उसके प्रोडक्ट थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्वास्थ्य से संबंधित। तो दोस्तों, हेल्थ रिलेटेड में नेक्स्ट एक ब्रांड तैयार किया है और इस ब्रांड का नाम है नेचुरम। नेचुरम में हमने लगभग 4 न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट और लगभग 10 से ज्यादा डाइटरी सप्लीमेंट हमने इसमें बनाए। आज यदि अगर देखा जाए तो मैं बात करूं न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट और डाइटरी सप्लीमेंट की, तो नेचुरम के ऊपर मैं बात करूंगा। तो इसमें हमने सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया है नेचुरम फॉर वेनिला। ये हमने जेंट्स के लिए बनाया है। जेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, ये दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ भी अगर यदि कोई भी जेंट्स अगर इसका सेवन करता है तो सबसे पहले ये उसकी आंतरिक सफाई करेगा, मतलब अतड़ियों की सफाई करेगा, पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा, इसके साथ में पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने का काम करता है, इसके बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। इस प्रकार से एलर्जी, एसिडिटी, अल्सर, खूनी टकराव, पाइल्स, शारीरिक और मेंटलिटी टेंशन को दूर करने में ये मदद करता है। आज यदि अगर देखा जाए तो नेचुरम और फॉर वुमेन्स, महिलाओं के लिए भी हमने एक नेचुरम और करके न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट तैयार किया है। अगर कोई भी माता बहन अगर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को गुनगुने दूध या पानी के साथ इसका सेवन करती है तो सबसे पहली चीज ये उनके हार्मोन्स को संतुलित करने में मदद करता है, एमोनिया हड्डी से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रण करने में मदद करता है। इसके बाद में त्वचा, बाल, नाखून के लिए जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति आपकी बॉडी के अंदर करता है। इसके साथ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके भ्रूण विकास के लिए विकास में भी मदद करता है, मतलब जो चीजें बच्चे को उसकी माँ से मिलने चाहिए वो सारे तत्व उसको नेचुरल तरीके से उसकी माँ से मिलते हैं। इसी में हमने नेचुरम और किड्स बनाया, मतलब बच्चों के लिए। आज अगर देखा जाए तो हमारे घर में बच्चे होते हैं, अगर बच्चों को हम 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ देते हैं तो बच्चों में पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने का ये काम करता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, दिमाग को तेज करता है और याददाश्त की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ में बच्चों के लिए तनाव मुक्त करता है, सफेद रक्त कोशिकाओं की वृद्धि करने में ये मदद करता है।
दोस्तों इसी के साथ में एक और जबरदस्त डाइटरी सप्लीमेंट प्रोडक्ट हमने बनाया। ये तो मैंने बात करी आपको न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट की, यानी कि संपूर्ण आहार की, जो कि आपके भोजन से जो भी आपके बॉडी को तत्व मिलने चाहिए वो सारे के सारे तत्व इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद में हमको आवश्यकता लगती है डाइटरी सप्लीमेंट। डाइटरी सप्लीमेंट मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर काम करने वाले। जैसे हमने सबसे पहला डाइटरी सप्लीमेंट प्रोडक्ट बनाया न्यूट्री हार्ट। न्यूट्री हार्ट की अगर मैं बात करूं तो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को यदि अगर कोई भी व्यक्ति लेता है तो उसको जिंदगी में कभी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी कई सारी प्रॉब्लम कभी भी जिंदगी में नहीं आती है। मतलब उसकी हार्ट बीट सही रहती है, उसका बीपी मेंटेन रहता है, उसको ब्लड से रिलेटेड कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी में अगर यदि देखा जाए मैं बात करूं तो नेचरमोर ज्वाइंट केयर, इसके बाद में अगला प्रोडक्ट है हमारा नेचरमोर ज्वाइंट। दोस्तों आज मैं देखता हूँ कई सारे लोगों को देखता हूँ कि उनकी अच्छी भली चाल मत वाली चाल हो जाती है। कई लोग आड़े चलते हैं, कई लोग टेढ़े चलते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि जोड़ों का दर्द आज यदि अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ज्वाइंट पेन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। आज हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो WHO ऐसा बोलता है कि लगभग लगभग 45% लोग इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है, जिसमें मतलब अगर ऑलमोस्ट यदि अगर हम देखेंगे तो 45 साल के ऊपर बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिल जाएंगे जो जोड़ों की प्रॉब्लम। आजकल तो देखो आजकल तो आपको 45 साल से नीचे भी मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट हमने तैयार किया है। इसकी अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां होती हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जो 318 जोड़ होते हैं, जोड़ों की सभी प्रकार के दर्द में ये जो कैप्सूल है वो लाभकारी होता है। हड्डियों और मांसपेशियों के मजबूत बनाने में मदद करता है। जोड़ों के दर्द के कारण जो सूजन हो जाती है उसको कम करने में ये मदद करता है। इसके साथ यदि अगर देखेंगे तो ये जोड़ों के लिए जैसे गठिया या इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। इसके बाद में अगला प्रोडक्ट है हमारा लाइफ स्टाइल प्लस। लाइफ स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। डायबिटीज के साथ जो खून में ग्लूकोज होता है उसको नियंत्रण करने में मदद करता है। डायबिटीज के लक्षणों को कम करने में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है। मतलब डायबिटीज के कारण होने वाले मोटापे को भी कम करने में ये मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो वो भी इस कैप्सूल को एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को हमारे नेचरमोर के साथ ले सकता है। इसी के साथ में नेचरमोर में एक और डाइटरी सप्लीमेंट है जिसका नाम है न्यूट्रीलिवर। दोस्तों जैसे कुदरत ने हमको 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई है, लेकिन अगर आप देखेंगे किडनी भी हमारे पास में 2 है, लेकिन कुदरत ने हमको लीवर एक ही दिया है। आज अगर यदि देखा जाए तो शरीर के अंदर लीवर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए लीवर में इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अच्छा बुरा जो भी हम खाते हैं वो डायरेक्टली लीवर के पास पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर को तंदुरुस्त रखना बहुत बड़ा दायित्व है। मतलब लीवर हमारे इंजन का मेन पार्ट है, तो इसको तंदुरुस्त रखता है। अगर एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को लेते हैं, ये ना सोचे कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को अगर आप लेते हैं तो लीवर तंदुरुस्त होगा। लीवर की सूजन को कम करने में मदद करता है, लीवर की कार्य क्षमता को ज्यादा सुगम बनाने में मदद करता है, कोशिकाओं को तंदुरुस्त रखता है और एल्कोहल के सेवन से जो लीवर में होने वाले सोरासिस के को कंट्रोल करने में मदद करता है। क्योंकि आज लगभग देखेंगे तो 60 to 65% लोग एल्कोहलिक होते हैं जो एल्कोहल का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से लीवर के ऊपर बहुत सारा असर पड़ता है। इसको भी हम नेचरमोर के साथ ले सकते हैं। नेचरमोर मेन वेलनेस करके एक प्रोडक्ट हमने जेंट्स के लिए बनाया है, जो कि जेंट्स की पूरी वेलनेस का ख्याल रखता है। मतलब आज की डेट में अगर देखा जाए तो जेंट्स एक ऐसा इस धरती पर प्राणी है कि उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है, जिसके लिए वो अपनी वेलनेस का ध्यान नहीं रख पाता है। इसलिए हमने इस प्रोडक्ट का निर्माण किया है। मेन वेलनेस करके जो प्रोडक्ट है सबसे पहले पुरुषों की शक्ति और जोश क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। शुक्राणु की मात्रा को भी ये स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। अगर देखेंगे तो तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अक्सर क्या होता है कि हम 2-3 घंटे 4 घंटे काम करने के बाद में हमारी बॉडी जवाब देने लगती है, मतलब एक एनर्जी हमारा जो है लो होने लगता है। लेकिन अगर यदि इसका सेवन हम करते हैं तो वो एनर्जी हमारी लो नहीं होगी।
इसके बाद में हमने इजी डिटॉक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया है। इजी डिटॉक्स किसी भी प्रकार की पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। मतलब अगर यदि आपके पास में हाइपर एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम है तो आप इसका सेवन जरूर करें। पेट फूलने की समस्या है, गैस की समस्या है, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। नेचुरमोर के साथ में इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी आयुर्वेदिक और विटामिन थेरेपी में भी हमने कई सारे प्रोडक्ट बनाए जो आपकी और हमारी जरूरत के। दोस्तों, आज यदि अगर देखा जाए तो मस्कुलर पेन, मतलब एक्चुअल में अक्सर हमने देखा है कि मांसपेशियों में कहीं ना कहीं दर्द होने लगता है। इसके लिए हमने एक मस्कुलर पेन क्रीम बनाया है जो 100% हर्बल है, 100% केमिकल फ्री है, जिससे कोई भी प्रकार का आपकी बॉडी में नहीं होता। इसी के साथ में देखेंगे तो क्रेक क्रीम करके एक प्रोडक्ट हमने बनाया है जो आपकी एड़ियों के लिए काम करता है। इसी में अगर देखेंगे तो नीम टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम है हमारे पास में, नीम टर्मरिक क्रीम है तो आपका एक्चुअल ग्लो को लाने में मदद करता है। इसी में एक एंटी पिंपल क्रीम है, अगर आपके चेहरे पे कहीं पर भी मुहासे हो रही है उनकी रोकथाम करने के लिए होता है। विटामिन थेरेपी में हमारे पास में डेंड्रफ शैम्पू है, नर्सिंग शैम्पू है, और एक सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास में हेयर न्यूट्रीमेंट, आपके बालों के लिए है, जो आप बालों को झड़ने से रोकता है, आपके बालों की ग्रोथ करता है। इसके साथ में हेयर सीरम करके एक प्रोडक्ट है। ये सब के सब जो है एक हेयर थेरेपी है जो कि विटामिन थेरेपी के साथ हम प्रोवाइड कराते हैं। इसी में विटामिन थेरेपी में बॉडी केयर में हमारे पास में मॉइस्चराइजिंग सोप है, इसी के साथ बॉडी लोशन हमारे पास में है। इसी में एक हर्बल डेंटल पेस्ट है जो टोटली ओरल केयर है, मतलब आपके दांतों में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मुंह से दाना, दांतों में पायरिया हो जाना, मसूड़ों में जलन होना, खून निकलना, या पानी ठंडा गर्म लगना, इस प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस प्रोडक्ट का सेवन करिए, और नहीं है तो भी करिए, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम को होने नहीं देता है। इसके साथ में विटामिन थेरेपी में स्किन केयर में हमारे पास में फेस मिस्ट करके एक प्रोडक्ट है, जैसे कहीं पर जा रहे हैं, किसी से मिलना है, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेविंग क्रीम है, सेविंग क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे सेविंग करते हैं फिर आफ्टर लोशन लगाने की जरूरत नहीं होती है, और ये स्किन में अगर जैसे कहीं गलती से कट जाए, कुछ हो जाए, तो ये उस घाव को भरने का भी काम करता है। विटामिन थेरेपी में स्किन केयर में हमारे पास में सनस्क्रीन है। आजकल सन प्रोटेक्शन हर एक व्यक्ति चाहता है, क्योंकि धूप बहुत तेज पड़ती है, जो धूप पड़ती है वो चेहरे को नुकसान पहुंचाती है। तो इसी के साथ में अंडर आई जेल है जो कि हमारे स्किन पे डेड डेड स्किल्स जो होती है उसको दूर करने में मदद करते हैं। इसके साथ में हमारे पास में फेस वॉश फॉर हर है, फेस वॉश फॉर हिम है। इसी में बीबी क्रीम है, इंस्टेंट मेकअप, मतलब अगर यदि हमको कहीं जाना है तो पूरा फाउंडेशन का काम सिर्फ एक क्रीम करती है, अर्जेंट में जल्दी यदि आप देखेंगे तो विटामिन थेरेपी में स्किन केयर में हमारे पास में एक पूरा प्रोफेशनल रेंज हमने तैयार किया है, जिसमें पूरा फेशियल किट हमने तैयार किया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट जो 6 अलग अलग स्टेप होती है फेशियल को करने की, वो 6 के 6 स्टेप हमने इसके अंदर शामिल किए, जिसमें फेस क्लींजिंग से लेकर फेस टोनर तक के सारे प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किए। महिलाओं के सौंदर्य के लिए हमने केयर किया है, हमारे पास में है, जिसको हमने रंग दे का नाम दिया है। एक इस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। आज देखें तो 100% नेचुरल लिपस्टिक, काजल, ये हमारे पास में है, और हम भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो केमिकल फ्री और 100% ऑर्गेनिक ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद में जो चौथा सेक्टर मैंने दोस्तों आपको बताया था, जिसका नाम था होम केयर। होम केयर में हमारा जो ब्रांड है उस ब्रांड का नाम है क्लीन एंड मोर। क्लीन एंड मोर में हमारे पास में 2 प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट हमारा है जो कि क्लीन मतलब फैब्रिक वॉश है, और दूसरा है मल्टीपर्पस होम क्लीनर। मतलब मल्टीपर्पस होम क्लीनर की अगर मैं बात करूं तो बर्तन मांजने से लेकर जो भी साफ करने का सामान है, इस मल्टीपर्पस क्लीनर से हम साफ करते हैं। मतलब गाड़ी, पर्स, बर्तन, फ्लोर, कुछ भी इसे हम साफ कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का नाम है क्लीन एंड मोर फैब्रिक वॉश। फैब्रिक वॉश की मैं इसलिए बात करता हूं क्योंकि आज महंगे से महंगे कपड़े हम लोग लेकर आते हैं, लेकिन देखते हैं 2 से 3 धुलाई के बाद में कपड़े की रंगत जा चुकी होती है, और वो कपड़ा 1000-1500 रुपए की शर्ट या 2000-3000 का पैंट 2 से 3 धुलाई के बाद में ऐसा हो जाता है जैसे परसों पुराना है। उसके लिए फैब्रिक वॉश का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपके
गंदे से गंदे दाग निकल जाते हैं, ये कपड़ों का रंग नहीं उड़ने देता है और कपड़ों के अंदर ज्यादा चलने की क्षमता इससे अंदर आती है, क्योंकि इसको किसी भी प्रकार इससे अगर इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी प्रकार की किसी भी घिसने विसने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज अगर यदि बात करी जाए तो इन प्रोडक्टों की अगर मैं बात करूं तो इन कई प्रोडक्टों को कई सारे अवार्ड से रिकॉग्नाइजेशन किया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड हमको मिल चुका है, सेफ्टी प्रोडक्ट अवार्ड हमको मिल चुका है, जागृति मराठी चैम्बर अवार्ड हमको मिल चुका है, शरद केलकर अवार्ड हमको मिल चुका है। इस तरीके से इन प्रोडक्ट को बहुत सारे रिकॉर्ड और रिवॉर्ड हमको मिल चुके हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया है अभी तक, अगर मैंने आपको बताया तो सब बहुत बढ़िया है। अगर मैं कंपनी प्रोफाइल की बात करूं तो कंपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट इसके मुकाबले में हिंदुस्तान में कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकते हैं। अगर मैं बात करूं रिजल्ट की तो बहुत अच्छे रिजल्ट है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई। अगर मैं बात लेकिन परंतु एक सवाल मैं आप सब लोगों के लिए पूछना चाहूंगा, ये सवाल ये है कि कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आज यदि अगर देखा जाए तो मैं बात कर रहा हूं हम सबके काम के लिए। क्योंकि आज आप जितने भी लोग रहे हैं, 5,000 10,000 लोग मुझे जो सुन रहे हैं, मतलब हर एक व्यक्ति अपने काम को करने के लिए कहीं ना कहीं अपने जीवन में दौड़ धूप कर रहा है, भाग रहा है। और ये दौड़ धूप हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार है, एक मौके का इंतजार है। लेकिन दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी लाइन लिखी है, क्योंकि हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं अगर हम इस मौके का इंतजार करेंगे तो शायद इंतजार ही करते रह जाएंगे। इस मौके को हमको बनाना पड़ेगा। वो दोस्तों बहुत अच्छी बात कहते हैं, यहाँ पर किसी बहुत अच्छे शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि शब्द के अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, कोई नया रास्ता निकालो तो बात बने, वक्त के सांचे तो सबको ढलना आता है और कोई वक्त को अपने सांचे में ढाले तो बात बने। मौका कभी मिलता नहीं है दोस्तों, मौका क्रिएट करना पड़ता है, मौका बनाना पड़ता है, मौके का निर्माण करना पड़ता है। एक ऐसा ही मौका आज आप लोगों के समक्ष है। आज हम जो भी काम करते हैं उस काम में हमको कोई भी मौका नहीं मिलने वाला जिससे कि हमारे सपने पूरे हो सके, मतलब हम अपने ड्रीम को पूरे कर सकें। दोस्तों एक आम से आम इंसान का सपना होता है, हर एक व्यक्ति के पास में एक ड्रीम होता है और इस ड्रीम के लिए ही एक आदमी काम करता है। ये सपने क्या होते हैं? ये सपने होते हैं बच्चों की अच्छी एजुकेशन, ये सपना होता है एक अच्छा घर, ये सपना होता है एक अच्छी एक हेल्दी फैमिली, एक अच्छी फैमिली और एक अच्छी सी कार। और ये सारी चीजें अगर पूरी हो जाती है तो फिर एक इंसान सोचता है कि देश विदेश घूम लूं और थोड़ा सा बैंक बैलेंस कर दूं। इस सपने के लिए पूरी जिंदगी हम दौड़ते हैं भागते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर एक महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर मैं बात करूं, एक सच्चाई के ऊपर बात करूं, तो एक मध्यम वर्ग परिवार की औसत मानसिक खर्चा अगर देखें हम तो आज आपके और लोग जो है एक मध्यम वर्ग परिवार में आते हैं। अगर हम इसका एक अच्छे तरीके से एनालिसिस करें, इसको देखें और इसको समझें तो 1940 में एक मध्यम वर्ग परिवार को 5 रुपए से एफिशिएंट होते थे अपने घर को चलाने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसमें भी सपने पूरे नहीं होते थे। लेकिन 1960 मतलब 1940 के बाद में 1960 आया और 1960 में इस 20 साल में कुछ नहीं बदला, ना हमारा परिवार बदला ना कुछ भी बदला। लेकिन हाँ उस परिवार को 50 रुपए आवश्यक, उस परिवार की आवश्यकता 50 रुपए हो गई, मतलब उसको 50 रुपए की जरूरत लगने लगी। 1960 के बाद में फिर इतिहास ने करवट ली और 1980 आया और 1980 में उसी परिवार को चलाने के लिए 500 रुपए की आवश्यकता लगने लगी। दोस्तों 1980 तक हम परिवार नहीं चलाते थे, खानदान चलाते थे। परिवार तो आज चलते हैं, मतलब परिवार मतलब क्या है? हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, यही परिवार हम लोगों की माला में है, मतलब हमें यही पता है। लेकिन अगर 1980 तक देखोगे तो पूरा परिवार, चाचा ताऊ सब एक साथ रहते थे, उस परिवार को चलाने के लिए 500 रुपए की आवश्यकता लगती थी।
लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई और हमारे खर्चे बढ़ते गए। मतलब सन 2000 में उसी परिवार को चलाने के लिए 5,000 रुपए की जरूरत लगने लगी। दोस्तों मुझे नहीं पता आप इतिहास से कितना वाकिफ हैं कि कितना नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ, क्योंकि मैंने सन 2000 भी देखा है। आज यदि अगर देखा जाए तो मैं बेटा हूँ 2020 में, और ये बात फैक्ट है कि अगर मुझे मेरे परिवार को इस दुनिया में सरवाइव कराना है तो मुझे मेरे परिवार की आय को कम से कम महीने की 50,000 रुपए करनी पड़ेगी, तभी जाके मेरा परिवार अच्छे से चल पाएगा, मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो पाएगी। फिर भी मैं सपने पूरे करने की बात नहीं करूंगा। अगर ये 50,000 रुपए है तो मेरा फैमिली अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकता है, बस इतना है। लेकिन दोस्तों सपने मेरे अभी भी पूरे नहीं हो सकते। लेकिन एक स्लाइड और दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2020 में हम लोग बैठे हैं, लेकिन आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एक बात अच्छे से सोचिए, 2040 में ये जो 50,000 रुपए महीने की इनकम है, क्या वाकई में आपको इस परिवार को 2040 में 5 लाख रुपए की आवश्यकता नहीं लगेगी? ईमानदारी से सोच लीजिएगा और एक चीज सोचिएगा कि ये 20 साल में आप ऐसा कौन सा खजाना ढूंढेंगे या ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग ढूंढेंगे जिससे कि आपका 2040 में 5 लाख रुपए महीने लगने वाला ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। ऐसा क्या करेंगे इस दौर में आपको आगे बढ़ने के लिए 5 लाख रुपए की आवश्यकता लगेगी? दोस्तों धन कमाने के लिए आज यदि अगर देखा जाए, धन मतलब पैसा, इस पैसे को कमाने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास में 4 तरीके होते हैं दोस्तों। ये 4 तरीके क्या है? या तो हम कहीं पर नौकरी कर सकते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं, मतलब खुद का कोई छोटा मोटा रोजगार खोल सकते हैं, है ना? यही 4 तरीके हैं। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, यही काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि देखेंगे तो एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, उसको अकेले ही मेहनत करनी होती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बात बोलने की बात कर रहा हूँ। सीमित आय होती है, क्योंकि एक अकेला आदमी करेगा तो आय जो होगी वो सीमित होगी। आज अगर मैं बात करूं तो एक्टिव इनकम होगी, मतलब मैं आज अगर हूं तो ही मेरे परिवार को इनकम आएगी, अगर यदि मैं नहीं हूं तो मेरे परिवार को इनकम आने वाली नहीं है। मतलब इस तरीके से यदि अगर देखा जाए तो जिस देश में हम रहते हैं उसको हिंदुस्तान कहते हैं, और हिंदुस्तान में आज भी दोस्तों देखा जाए तो हमारे पास में यही एक तरीका है। अगर दूसरे इनकम के तरीके पे अगर मैं जाऊं तो बिजनेस आता है, यानी कि हम किसी बिजनेस के मालिक बन सकते हैं, मतलब मुकेश अंबानी या रतन टाटा की तरह हमको बिजनेस करें, या फिर किसी बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दें, करोड़ों अरबों रुपए अगर हमारे पास में है तो इन्वेस्ट कर दें, जिससे हमारे पास में एक टीम वर्क तैयार होता है, और इस टीम वर्क के माध्यम से हमको एक अनलिमिटेड इनकम मिल सकती है, नॉट लिमिटेड है, अनलिमिटेड इनकम मिल सकती है दोस्तों। और बिजनेस की एक आज आप देखिए, मैंने ये 4 तरीके आपको बताए, जिसमें से आपको 2 तरीके मैंने बताए, जैसे अकेले मेहनत करना है, सीमित आय करना है, एक्टिव इनकम लेना है। दूसरी तरफ आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे टीम वर्क, अनलिमिटेड आय और पैसिव इनकम। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। आज भी अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं, जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, वहां पर 95% लोग या तो नौकरी करते हैं या फिर छोटा मोटा अपना बिजनेस कारोबार करते हैं, या छोटा मोटा कोई क्लिनिक खोल लिया, या कहीं एडवोकेट बन गए, या छोटी मोटी कोई दुकान डाल दी, पान की टपरी डाल ली या चाय की दुकान डाल ली। इस तरीके से ये देखेंगे तो 95% लोग आज भी इंडिया में इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन इंडिया में 5% लोग आज भी ऐसे हैं जो कि अनलिमिटेड धन कमाते हैं। दोस्तों जैसे आज लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के टाइम में ये 95% लोगों की अगर मैं बात करूं तो हर इंसान अपनी इनकम को लेके परेशान है। क्यों? क्योंकि उसके पास में एक्टिव इनकम है, नॉट पैसिव इनकम। मतलब वो काम पे जाएगा तो पैसा आएगा, उसके पास में उसकी इनकम सीमित है, उसके पास में इनकम अनलिमिटेड इनकम नहीं है। उस वो अकेला ही एक ऐसा है जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, मतलब उसके पास में एक टीम नहीं है काम करने की। लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम में भी अगर आप देखोगे तो मुकेश अंबानी, रतन टाटा करोड़ों हजारों रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको पैसे के बारे में कोई टेंशन है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 5% लोगों में गिने जाते हैं।
दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर जरूर विचार करिएगा। आज यदि अगर देखा जाए तो हम आज भी 95% में हैं, लेकिन इस 95% से अगर यदि हमको मूव करना पड़ेगा, इस 5% में जाना पड़ेगा, तो एक बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन एक बिजनेस को करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं दोस्तों। अगर हमको एक बिजनेस को चलाना है तो उस बिजनेस को चलाने के लिए उस बिजनेस की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जैसे सबसे पहली चीज इन्वेस्ट, मतलब इस बिजनेस को करने के लिए हमको एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं आज के दौर की बात करूं, मुझे 50,000 रुपए महीना कमाना है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या मेरे पास में 1 करोड़ रुपया है? नहीं दोस्तों। अगर मैंने जैसे तैसे जुगाड़ तुगाड़ करके इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था कर ली, 4-5 बैंकों से लोन ले लिया, तो अनुभव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं जिस भी बिजनेस को करूंगा उस बिजनेस का मुझे अनुभव होना चाहिए। लेकिन मुझे अनुभव है क्या? अगर नहीं भी है तो चलो ये अनुभव मैं मार्केट से ला सकता हूँ। अगर मैंने मार्केट से अनुभव ले लिया तो मेरी पढ़ाई भी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि उस अनुभव को मैं समझ सकूं। और पढ़ाई के साथ में अगर यदि देखा जाए तो मुझे एक डर ये भी रहेगा कि कहीं नुकसान ना हो जाए, हानि का नुकसान रहेगा। और उस बिजनेस को करने के लिए दुकान, ऑफिस या सही लोकेशन की भी जगह मुझे देखनी पड़ेगी, उस जगह की भी मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी। और यदि अगर मैंने व्यवस्था कर भी ली तो मार्केट कंपटीशन भी मुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस बिजनेस को मैं करने जा रहा हूँ उस बिजनेस को कोई तो ऐसा होगा जो मार्केट में ऑलरेडी पहले से कर रहा होगा। तो यदि अगर वो मार्केट में ऑलरेडी पहले से कर रहा है तो मैं उसको मुझे कम्पीट करना, कंपटीशन देना होगा। हो सकता है वो मुझे उस मार्केट में टिकने ही नहीं दे, ऐसे ऐसे जबरदस्त काम करे, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकता है मुझे जड़ से उखाड़ने के लिए। और इसके बाद मुझे स्टाफ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब मेरे पास में मेरा स्टाफ भी होना चाहिए। इतने सारे तामझाम हमें करना पड़ेंगे। तो अब हम क्या करें? ये सारे काम को करने के लिए हमारे पास में जगह है क्या? फिर अगर इतना सारा तामझाम हम नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें? ये सोचने वाली बात है। अभी सोचे तो क्या सोचे, अगर देखा जाए हम बात करें तो हमें करना क्या है? हम हैं 95% में, लेकिन इस 95% से उठ के हमको 5% में आना पड़ेगा, तभी जाके हम अनलिमिटेड इनकम ले पाएंगे, तभी जाके हम पैसिव इनकम ले पाएंगे। और इसके लिए हमको एक टीम तैयार करनी पड़ेगी, मतलब अपना खुद का एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिस नेटवर्क के माध्यम से जब हम अब हो जब हम होंगे, अगर यदि देखा जाए तो इस 95% से 5% में आने के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों आज अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा आंदोलनकारी बिजनेस है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जो आपके और मेरे जैसे कई सारे लोग, जिनके पास सपने हैं, जिनके पास में मेहनत करने का जुनून है, जिनके पास में अपने आप को प्रूफ करने का जुनून है, लेकिन उनके पास में कोई रास्ता नहीं है, उनके लिए आज मैं एक रास्ता लेकर आप लोगों के पास में आया हूं। इसीलिए इस लॉकडाउन के पीरियड में आज आप मुझे अपने समक्ष सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की 2020 से लेकर 2025 तक की सबसे बड़ी ग्रोथिंग इंडस्ट्री बनने वाली है। लेकिन आज यदि अगर ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 का सबसे बड़ा व्यवसाय होगा। देश में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कितने प्रतिशत लोग आज करोड़पति अरबपति हो रहे हैं। दोस्तों आज यदि अगर मैं बात करूं तो इस डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है दोस्तों? ये कोई अद्भुत या अलग इंडस्ट्री नहीं है, सेम इंडस्ट्री है जिस प्रकार से कई सारी इंडस्ट्री काम करती है, जैसे ऑटो इंडस्ट्री काम करती है, आईटी इंडस्ट्री काम करती है, इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री काम करती है, औद्योगिक कई सारी कंपनियां काम करती है, ऐसे ही एक इंडस्ट्री है। दोस्तों होता क्या है, आज यदि अगर देखा जाए तो एक मार्केट होता है जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केट यानी कि परंपरागत बाजार बोलते हैं। इस परंपरागत बाजार में
क्या होता है, एक कंपनी होती है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है। उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूं कि एक कंपनी है जो सेलो करके एक कंपनी है जो एक पेन बनाती है। अब सेलो कंपनी ने अगर पेन बनाया है तो उस कंपनी को उसका व्यवसाय करना है, उसके लिए उसके ग्राहकों को ग्राहक होना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज है, पेन हमारी जरूरत है। पेन हमारी जरूरत है, ये कहां से हमको मिला? क्योंकि कंपनी ने जब पेन बनाया तो पेन बनाने के साथ साथ उसका विज्ञापन किया कि आप इससे लिख सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं, आपने इतिहास पढ़ा होगा, पहले इंक से लिखा जाता था, फिर पेन आया, पेंसिल आई, फिर पेन आया, ऐसे करके हमारी जरूरतें बढ़ी। अच्छा, पेन के बारे में हमको कहां से पता चला? क्योंकि कहीं तो हमने विज्ञापन देखा ना। और जब विज्ञापन हुआ तो क्या हुआ, उस कंपनी की डिमांड बढ़ी, उसके प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो जिसके लिए कंपनी ने एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, और उस डिस्ट्रीब्यूटर ने एक होलसेलर अपॉइंट किया, और उस होलसेलर ने एक दुकानदार अपॉइंट किया। एक छोटी सी आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में एक छोटी सी दुकान होगी। आप जब दुकान पे जाते हैं और उस 3 रुपए के पेन को दुकान पे जाके बोलते हैं कि भाई साहब मुझे पेन चाहिए, तो वो दुकानदार उस पेन को आपको 10 रुपए में दे रहा होता है। मतलब सिंपल सी बात है, 30 रुपए की चीज हमको 100 रुपए में मिल रही होती है। कारण क्या है? इसके पीछे आज तक हम नहीं गए, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी जरूरतों को देखा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, ये 70% जो पैसा है विज्ञापन में इन्वेस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है। मतलब उस पैसे को कमाया हमने है, लेकिन हमारे उस पैसे से दुकानदार अमीर हो जाता है, होलसेलर अमीर हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर अमीर हो जाता है। इवन अगर आप देखेंगे तो विज्ञापन करने वाला अमिताभ बच्चन अमीर हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल जानना चाहता हूं। हम टीवी पे बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। आज 20 मिनट के लिए अगर टीवी के सामने बैठ जाएं तो उस 20 मिनट में 12 मिनट कई सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। हमारे कई सारे स्टार, कई सारे लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, कई सारे लोग हैं। वो आके हमको किसी ना किसी चीज के बारे में, किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में सलाह देते हैं। हमारे अमिताभ बच्चन जी साहब आके बोलते हैं कि अगर सर में दर्द है तो नवरत्न तेल लगा, मतलब नवरत्न तेल लगाने से सर दर्द बंद हो जाता है, ऐसा उनका बोलना है। लेकिन क्या वास्तविकता में, मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी उन्होंने नवरत्न तेल लगाया है? नहीं। क्यों? कारण उसके पीछे है, क्योंकि तेल लगाने के लिए दोस्त बालों का होना जरूरी है। और हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन साहब के तो बाल ही नहीं है लेकिन आपको और हमको तेल बराबर तरीके से लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो उनके पास में पैसिव इनकम नहीं आएगी। देखो, अमिताभ बच्चन हमको तेल बेचने नहीं आया, सिर्फ उसने क्या किया है, हमको रिकमेंड किया है, मतलब सलाह दी है, जिसके कारण हमने उसकी बात मान के और हम दुकानदार के पास में तेल लेने गए हैं। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो जिनकी मार्केटिंग की जाती है, और मार्केटिंग के माध्यम से हम उन प्रोडक्ट को लेते हैं। जिस हमारे लेने से, अच्छा, जो पैसा होता है वो भी हमारा होता है, उस पैसे के लिए मेहनत भी हमने की होती है। हमने वो प्रोडक्ट लिया जिसकी वजह से ये लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन हम क्या, एक आम आदमी का क्या, एक आम आदमी कैसे खास बनेगा, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो दोस्तों, उसके बारे में आज से 20 साल पहले नेटसप ने सोचा। नेटसप ने सोचा कि ये 70% तो मुझे बांट नहीं है, क्योंकि आज अगर मैंने जो नेटसप की आपको प्रोफाइल बताई है, वो किसी भी एक्टर को, किसी भी अभिनेता को खरीद सकते थे, और जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं वो प्रोडक्ट उनसे बिकवा सकते थे। कोई भी सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, किसी को भी करोड़ों रुपए देते और उस माध्यम से आप इस प्रोडक्ट को हंस के खरीद सकते थे। लेकिन उससे फायदा क्या होता? ये सुजीत सर ने सोचा, उससे फायदा क्या होता? सुजीत सर ने और संजय सर ने मिलके एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जिससे कि एक आम आदमी, यानी कि जिसको ग्राहक बोलते हैं, इस ग्राहक की खुशियों में 4 चांद लग गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने परंपरागत व्यवसाय में जाने से अच्छा इन्होंने इस इंडस्ट्री को चुना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना, और ईमानदारी से पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। हम करते क्या है? सबसे पहले दिन हम आपको 30% डिस्काउंट देते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है उस प्रोडक्ट पे 15% से लेकर 30% तक का हम डिस्काउंट देते हैं। देन डिस्काउंट देने के बाद में
जैसे ही ये प्रोडक्ट हमारा उस ग्राहक के पास पहुंचता है तो उस ग्राहक को पहले ही दिन 30% का फायदा हो गया। और इसके बाद में अगर वो ग्राहक इस प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंडेशन करता है, मतलब लोगों को सलाह देता है, इस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, जैसे एक किसान है, उसने अपनी खेती में इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और उसने बाजू वाले किसान को इन प्रोडक्टों के बारे में बताया, तो उसको बताने से एक बिजनेस खड़ा होता है और उस बिजनेस के माध्यम से 40% तक का बेनिफिट उस ग्राहक को मिलता है। मतलब वो अपनी खेती फोकट में कर सकता है सिर्फ सलाह देके। और दोस्तों, सलाह देने में हिंदुस्तानी लोग बहुत माहिर हैं। अगर रोड पे चलते वक्त कोई हमसे किसी का पता पूछ ले तो हम हाथ पकड़ के उसको उसके घर तक छोड़ के आते हैं। हम लोग सलाह देने में इतने माहिर होते हैं। भले ही हमको देश चलाना नहीं आता है, लेकिन हम आज भी मोदी साहब को देश चलाने की सलाह देने की ताकत रखते हैं। आज भी आप किसी भी चौराहे पे जाकर देखो, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी, मामूली बात है, कोई भी किसी को सलाह दे देता है, यार मुकेश अंबानी को ऐसा करना चाहिए, रतन टाटा को ऐसा करना चाहिए, मोदी साहब को ऐसा करना चाहिए, राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए। कोई भी, बहुत सारे सलाहकार इस हिंदुस्तान में गली गली में मिल जाएंगे, आपको पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि अगर उन सलाहकारों से पूछें कि ये सलाह आप अपने काम के लिए कितनी दे सकते हो, तो दोस्तों वहां लोग नहीं करते। आज आप एक चीज सोचिए, मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उस प्रोडक्ट से मुझे फायदा हुआ, तो मुझे मेरे समाज को, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को उस प्रोडक्ट के बारे में सलाह देने में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूं, उस काम को करते करते मैं इसकी सलाह दे सकता हूं, जिसके माध्यम से मैं 95% में से 5% लोगों में शामिल हो सकता हूं। मतलब एक 70% का बेनिफिट में ले सकता हूं। तो इस बिजनेस के फायदे मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहली चीज, अगर आप इस बिजनेस का, इस व्यापार के बारे में देखेंगे तो स्लाइड पे लिखा हुआ आ रहा है, इस व्यापार में कोई भी बिचौलिया नहीं होता है, मतलब बीच का व्यक्ति नहीं है। मतलब ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट वाला अमिताभ बच्चन है, ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना ही कोई होलसेलर है, ना ही कोई रिटेलर है। इस प्रकार से किसी कोई भी बिचौलिया इस बिजनेस में नहीं है। मतलब यदि अगर देखा जाए तो जो कुछ हो वो आप हो या मैं हूं इस बिजनेस में। ये परंपरागत व्यापार में जो मुनाफा हम दुकानदार को, होलसेलर को, डीलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे थे, वो मुनाफा हम यहाँ पर अपने आप ले सकते हैं। मतलब वो मुनाफा अपने घर में ला सकते हैं। इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो इस व्यापार में हम मुनाफा, कई सारे लोगों को इस व्यापार के माध्यम से मुनाफा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज अगर देखें तो डायरेक्ट सेलिंग व्यापार, सरकार ने इस व्यापार के लिए कई सारी गाइडलाइंस बनाई है। आज अगर देखेंगे तो ऐसी 256 पेज की गाइडलाइन इंडियन गवर्नमेंट ने तैयार करी है। आज कई सारे बड़े देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, उन देशों में, उन कंट्रियों में इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत अच्छी गाइडलाइन है। और वही गाइडलाइन आज इंडिया में पारित हो चुकी है, मतलब आ चुकी है, उसको सिर्फ पारित होना है, जिसके चलते कई सारी कंपनियां डायरेक्शन में काम कर रही हैं, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ हम लोग हैं। आज यदि अगर देखा जाए तो आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो है इस तरीके से काम करेंगी। दोस्तों, आज मेरा आप लोगों से एक सवाल है, इतनी विपदा की घड़ी में जो टाइम आज चल रहा है, आज जो कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर करती थी एक एक दिन में, आज उस कंपनी का महीने का 100 करोड़ टर्नओवर नहीं हो रहा है। उस परिस्थिति में आज नेटसप में कई सारे लोग ऐसे हैं जो महीने का कई सारा रुपया कमा रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से। उनको कोई टेंशन ही नहीं है, जो पैसिव इनकम ले रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो इस व्यापार में हम अपने सपनों को 100% तरीके से पूरे कर सकते हैं, क्योंकि आज दोस्तों एक नहीं, ऐसे 1000 लोग मैं आपको बता सकता हूं जो इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में आए, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। यहाँ पर कोई फेकोलॉजी वाला काम नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सत्य हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये आता है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यानी कि नेटसप में कदम रखने के लिए सबसे पहली बात बता दूं, भारत की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्त जो कि रजिस्ट्रेशन फ्री करती है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
पूरा नाम बैंक खाते के अनुसार होना चाहिए, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो उसमें वही नाम होना चाहिए जिसमें कि आपका बैंक में जो नाम है। इसके बाद में आपकी जन्म तारीख होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पूरा पता पिन कोड सहित होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो अप्लाई भी कर सकते हैं। नॉमिनी संबंध से जुड़े, मतलब आपका एक नॉमिनी वारिस भी होना चाहिए इस फॉर्म को भरने से पहले। आज अगर बात करें, केवल अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो जैसे जो प्रोडक्ट हमने आपके सामने रखे हैं दोस्त, मार्केट में ये प्रोडक्ट अगर लेने जाओगे तो पूरे के पूरे प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे मिलते हैं, और इस पे हमारा दुकानदार एक चवन्नी क्या यानी कि एक फूटी कोड़ी का भी डिस्काउंट नहीं देता है। जैसे मैंने जितने भी सारे प्रोडक्ट आपको बताएं, चाहे वो खेती के हों, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे वो पर्सनल केयर के हों, चाहे वो होम केयर के हों, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आज आपके और हमारी जरूरत के हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट हैं आपके और हमारी जरूरत के हैं, ये प्रोडक्ट हम किसी भी दुकान से ले रहे हैं, क्या वो दुकान वाला हमको 1 रुपए का भी छूट देता है या डिस्काउंट देता है? नहीं, मुझे पता है आपका जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो चवन्नी भी नहीं छोड़ता है, जो एमआरपी लिखा है वही लिखता है, वही देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर नेटसप आपको पहले ही दिन एक बम्पर डिस्काउंट बना के देती है, और ये बम्पर डिस्काउंट इस लॉकडाउन के चलते ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर यदि यहाँ पर होंगे आप स्क्रीन पे 5,000 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट लेता है, मतलब सिंपल सी बात है, आपने 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, उसमें पहले ही दिन कंपनी 30% डिस्काउंट दे दिया, मतलब आपको पैसा कितना देना है कंपनी को? सिर्फ 3500 रुपए। 3500 रुपए में कंपनी आपको 5,000 का प्रोडक्ट देगी, मतलब आप होम केयर और हेल्थ केयर का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। होम केयर और हेल्थ केयर का कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। इसके बाद में जो हमारे किसान भाई हैं, उनका सीजन आने वाला है, यानी कि आज देखा जाए तो वो लोग व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं। आज उनको किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, बल्कि दवाइयों पे ब्याज त्याज भी जोड़ दिया जाता है और उनके अकाउंट को लंबा चौड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं, अगर आप खेती और हेल्थ के प्रोडक्ट लेते हो, 40% डिस्काउंट मिलता है, मतलब आप 1,000 रुपए से ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उस पे आपको 40% डिस्काउंट मिलता है। मतलब 10,000 रुपए के प्रोडक्ट के लिए आपको कंपनी का कितना पैसा देना है? सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए। ये एक मामूली सी बात है दोस्तों, इतना बेहतरीन ऑफर हमारी कंपनी ने इस लॉकडाउन के टाइम पे निकाला है, और ये ऑफर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 15 तारीख तक मौजूद है। आज अगर यदि देखा जाए तो इस बिजनेस में हम किस प्रकार ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था आपको कि शब्द के अंधेरों को निकालो तो कोई बात बने, कोई नया रास्ता निकालो तो बात बने, लेकिन ये बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्त, अगर नेटसप जैसा प्लेटफॉर्म है तो करना भी कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा, अपने बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। इस जैसे ही आप ये प्रोडक्ट अपने घर के लिए, अपनी खेती के लिए और अपने परिवार के लिए लेते हो, तो इसको लेते ही आपका एक बिजनेस चालू होता है। मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट सेलर बन जाते हो, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, जिसके लिए कंपनी आपको कुछ बेनिफिट देती है। सबसे पहला बेनिफिट, नेटसप में 4 प्रकार से इनकम ले सकते हैं। सबसे पहली इनकम होती है, नेटसप के प्रोडक्ट को हम किसी को भी बेच के 30% तक रिटेल मार्जिन कमा सकते हैं, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, आपके द्वारा जितने भी लोगों को डिस्काउंट कार्ड दिया जाएगा उनकी खरीदी पे 5% पैसा कंपनी आपको देती है। तीसरी इनकम, आपके द्वारा जो डायरेक्ट सेलर आएंगे उनकी खरीदी से और भी कमीशन बढ़ेगा, मतलब उसका भी 5% कंपनी आपको देगी। इसके बाद आपकी टीम के माध्यम से, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सलाह देने का काम है, अगर किसी प्रोडक्ट ने मुझे फायदा किया है तो मैं अपने 10 लोगों को तो 110% बताऊंगा ही। इस माध्यम से अगर मैं उनको बताता हूं तो वो भी डिस्काउंट लेने के लिए ही मेरे पास में आएंगे, और मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं भी चाहूंगा कि उनसे पूरा पैसा नहीं लूं। तो उस माध्यम से जो टर्नओवर बनेगा, उस टर्नओवर का 6% से लेकर कंपनी 12% तक मुझे देती है। मतलब उदाहरण के तौर पे है, यानी कि अगर देखा जाए तो नीचे लिखा है, आप देखा जाए तो कंपनी 47% तक का मार्जिन आपको प्रोवाइड करा के देती है। दोस्तों, यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ, मान के चलिए मेरा नाम राम है और मैं इस नेटसप का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया और कंपनी ने मुझे डिस्काउंट पे 30% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट दे दिया,
अब मेरे पास में अपना एक समुदाय है, मतलब अपना एक समाज है, जिस समाज में मैं रहता हूँ, जो समाज में मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मतलब एक समुदाय के अंतर्गत में रहता हूँ। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको पहले बताए हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे और मेरे समाज की जरूरत के हैं, इसलिए ये प्रोडक्टों को मैंने लिया और धीरे धीरे उनको इस प्रोडक्ट की सलाह देने के बारे में मैंने विचार किया। अगर मान के चलिए मैंने एक नेचरामोर की बात करी, नेचरामोर का जो प्रोडक्ट न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट जो मैंने आपको बताया था, तो उसकी कीमत 800 रुपए है। 30% डिस्काउंट में आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, ये मुझे 560 रुपए का मिलेगा। मतलब मुझे एक डब्बे के ऊपर लगभग लगभग 240 रुपए का प्रॉफिट होगा। मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो 60% मार्जिन मुझे मिलेगा। मतलब पूरे दिन में चलते फिरते उठते बैठते हंसते गाते रोते मुस्कुराते, मैयत में, शादी में, बर्थडे में, पार्टी में, अगर मैं 10 से 20 लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में सलाह देता हूँ तो 100% मेरे पास में एक दो लोगों की रिक्वायरमेंट निकल जाएगी। और जब मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि मैंने खुद लिया है, मैंने फायदा लिया है, और दोस्तों इस प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन मतलब सलाह देने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है। आज तक मैंने जिस व्यक्ति को ये प्रोडक्ट दिया है, मैं गारंटी लेता हूँ इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि मैं कहता हूँ कि खाली डब्बा वापस लेकर आना, पैसे दूंगा अगर इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। इस तरीके से यदि अगर मैं एक डब्बा सेल करता हूँ तो 240 रुपए आसानी से रिटेल मार्जिन कमा सकता हूँ। लेकिन अगर इसी काम को मैं अगर चलते फिरते दिन में 10 लोगों को ये डब्बा का रिकमेंडेशन करता हूँ और बेचता हूँ तो मैं 2400 रुपए पर डे कमा सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है दोस्त, 2400 रुपए पर डे। इसके लिए मुझे किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, किसी हाई डिग्री की जरूरत नहीं है, 10-12 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं अपने काम के साथ भी इस काम को कर सकता हूँ। अगर मैं 100 डब्बे बेचता हूँ तो 24,000 कमा सकता हूँ। अगर मैंने महीने में भी 100 डब्बे बेचे ना दोस्त, तो मैं आसानी से 24,000 रुपए कमा सकता हूँ महीने का। लेकिन अगर मैंने पूरे साल में भी अपने काम को करते करते, शायद आप में से कई लोग नौकरी करते होंगे, आप में से कई लोग बिजनेस करते होंगे, आप में से कई लोग डॉक्टर होंगे, आप में से कई लोग एडवोकेट होंगे, और आप में से कई लोग फार्मर होंगे, खेती करते होंगे। उस काम को करते करते अगर यदि पूरे साल में आपने 100 लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में सलाह दे दी और 100 लोग आपके कहने से, ये 1000 लोग आपके कहने से ये प्रोडक्ट लेते हैं, तो साल भर में आप कमा सकते हैं रिटेल मार्जिन 2,40,000। ये बहुत बड़ी बात है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में हम समझा नहीं सकते हैं, तो दोस्तों आज आप अपने YouTube, जैसे आज आप अपने अपने घर पे बैठे हैं और मैं अपने घर पे होकर भी आप लोगों के समक्ष इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। इस तरीके से जूम के माध्यम से हम मीटिंग करके या फोन कॉल के माध्यम से लोगों को आप मुझे कॉन्फ्रेंस में लेकर, या जिस व्यक्ति ने आज आपको इस चैनल पे बुलाया है उस व्यक्ति के साथ में आप उसका कोऑर्डिनेशन करवा के लीजिए। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उससे कोऑर्डिनेशन करवा के लीजिए। वो आपके लोगों को 100% ग्रुप मीटिंग करके, मतलब इस तरीके से ग्रुप मीटिंग करके वो आपके लोगों को समझा के लेगा, और आपने जितना भी माल लिया है उस माल को निकालने की क्षमता रखेगा। क्योंकि जब ये प्रोडक्टों के बारे में हम बताते हैं, इसी में दूसरा जो बेनिफिट होता है वो होता है डायरेक्ट सेल का। मतलब जिन लोगों को हम डिस्काउंट कार्ड दिलाएंगे उनकी खरीदी से कंपनी हमको 5% देती है। मान के चलिए मैं अगर बात करता हूं, जैसे आज मान के चलिए कोई राम आप में से है जो मेरे साथ है और उसने मेरे कहने पे इन प्रोडक्टों को परचेस किया, कंपनी को 6,000 रुपए देता है, तो उसका डिस्काउंट कार्ड बन जाता है और 6,000 रुपए में उसको 10,000 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट मिल गए। मतलब सिंपल सी बात है, पैसा कंपनी के पास गया, प्रोडक्ट कंपनी ने ग्राहक को दिया, मैंने क्या किया बीच में? कुछ नहीं, सिर्फ एक हल्की सी सलाह दी। जैसे मान के चलो आप राम हैं, आपको मैंने बताया, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, आपने डिस्काउंट फॉर्म मतलब इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करके आपने ये प्रोडक्ट डिस्काउंट पे लिए, जिसके माध्यम से आपकी खरीदी से कंपनी मुझे 5% का इनकम देगा, मतलब 300 रुपए मेरे को मिलेगा। अगर मैं ये काम को चलते फिरते उठते बैठते करता हूं और पूरे महीने में अगर यदि मैं देखा जाए, मतलब मैं एक डिस्काउंट कार्ड दिलाऊंगा तो 300 रुपए मिलेंगे, 10 डिस्काउंट कार्ड दिलाऊंगा तो 3,000 मिलेंगे, अगर 100 डिस्काउंट कार्ड दिलाऊंगा तो 30,000 मिलेंगे। अगर पूरे साल भर में मैंने 1,000 डिस्काउंट कार्ड बनवा दिए
तो मेरा क्या गया, सिर्फ एक हल्की सी सलाह ही तो दी ना, जिस माध्यम से आज मैं अपने घर पे बैठ के आप लोगों को सलाह ही तो दे रहा हूँ ना। अब ये डिस्काउंट कार्ड आप बनवाएंगे, मैं सब सिंपल सी बात है मेरा, और आसानी से आप लोगों का इस बिजनेस के माध्यम से 3 लाख रुपए साल का इनकम हो सकता है दोस्तों। इसके बाद में इस बिजनेस की में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में 2 टीम होती है, एक होता है टीम 1 और एक होता है टीम 2। तो जो भी आपने जिसको भी ज्वाइन, मतलब जिस व्यक्ति को भी आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी है या जिस व्यक्ति को डिस्काउंट कार्ड दिया है, वो व्यक्ति आपकी या तो टीम 1 में आता है या टीम 2 में आता है। ऐसे 2 टीम हमारे पास में होती है, जिससे कंपनी एक टर्नओवर इनकम भी हमको क्रेडिट करके देती है। इस टर्नओवर इनकम की अगर मैं बात करूं तो टीम 1 से 3% और टीम 2 से 3% कंपनी हमको देती है, मतलब 6% से हमारा शुरू होता है। अगर देखा जाए, हम बात करें इस तरीके से, जैसे टीम 1 से 3%, टीम 2 से 6%, इसी तरीके से इनकम कैसे बनेगा, जब तक हमारी इनकम 0 से लेकर 50,000 रुपए तक नहीं हो जाती है, तब तक हमको टीम 1 के टर्नओवर का 3% और टीम 2 के टर्नओवर का 3%, मतलब टोटल टर्नओवर का 6% कंपनी हमको पहले दिन से प्रोवाइड करा के देगी। जैसे ही हमारी 50,000 रुपए इनकम हो गई, उसके बाद में कंपनी हमारा टर्नओवर का जो ग्रोथ है उसमें 1% की ग्रोथ कर देता है, मतलब फिर 4% का टीम 1 से और 4% का टीम 2 से, मतलब टोटल टर्नओवर का 8% हमको आने लगता है। इसी प्रकार से जैसे ही हमारी 2 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस हो जाते हैं, हम टोटल इनकम 2 लाख रुपए को क्रॉस हो गई, तो कंपनी 5% टीम 1 से, 5% टीम 2 से, मतलब 10% कंपनी हमको देने लगती है। इसके बाद में ये चलता है जब तक कि 10 लाख रुपए इनकम नहीं होती है। जैसे ही 10 लाख रुपए हमारी इनकम हो जाती है, उसके बाद कंपनी 6% टीम 1 से और 6% टीम 2 से, मतलब हमारे टर्नओवर का 12% हमको देती है। दोस्तों, इसमें कभी भी कोई भी गिरावट नहीं आती है, मतलब एक बार अगर आपने 3 से 4% अचीव कर लिया तो आप 4% पे ही रहेंगे, जिंदगी में कभी 3% पे वापस नहीं आएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो रिवर्स गियर नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये नहीं हुआ तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो ये लाइफ टाइम 12% आपको आता रहेगा। आज मैं यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि चलो एक उदाहरण देखते हैं। आज अगर देखा जाए, मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में नौकरी के ऊपर विश्वास करते हैं। आज किसी भी बच्चे से, जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, उस व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो वो पैसे का नहीं बोलेगा, रुपए का नहीं बोलेगा, वो बोलेगा नौकरी की। आज हर इंसान स्कूल जाता है तो नौकरी के लिए, और ये नौकरी हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको हमारी माली हालत सुधारनी होती है, हमारे सपनों को पूरा करना होता है। और इस नौकरी के चक्कर में हम कितने फंस जाते हैं दोस्तों, इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पार्ट में स्लाइड दी हैं जो आप देख रहे हैं। एक तरफ लिखे हैं, मैं यहाँ पर 4 साल का उदाहरण ले रहा हूँ, एक तरफ लिखा है कि यदि अगर मैं पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो आज की डेट में मैं भोपाल शहर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप दिल्ली से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, अहमदाबाद से देख रहे हैं, गुजरात से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ इंडिया के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं जो मुझे सुन रहे हैं। आज अगर मैं नौकरी की बात, तो 20,000 रुपए महीने यदि मुझे नौकरी मिलती है, एक अच्छी नौकरी भोपाल शहर में 20,000 रुपए महीने से ज्यादा की नहीं मिलती है। अगर मैं 20,000 रुपए महीने भी कमाता हूं तो साल भर में मेरी इनकम होती है 2,40,000 रुपए। दोस्तों, इस 2,40,000 में मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरे जीवन यापन के लिए भी कम पड़ेंगे। लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया और दूसरे साल मेरा प्रमोशन हो जाता है और मुझे मेरी कंपनी 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ा के देती है। मतलब दूसरे साल भी मैंने सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कंटिन्यूटी से काम किया, मेरी सैलरी हो गई 25,000, जिसका मुझे साल भर का मिलेगा 3 लाख रुपए। अब जैसे ही मैंने दूसरा साल भी निकाला, तो तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, तो तीसरे साल हो सकता है मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और इस परफॉर्मेंस के अच्छे रहते कंपनी ने फिर से 5,000 रुपए की ग्रोथ कर दी, मतलब मेरी सैलरी हो गई 30,000 रुपए, जिसमें मैं साल भर का 3,60,000 रुपए कमा सकता हूँ। मतलब सिंपल सी बात है, थोड़ी तो ग्रोथ हुई। और चौथी साल
कंपनी ने देखा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, इसलिए कंपनी ने चौथे साल भी मुझे ग्रोथ दे दी 5,000 रुपए की। मतलब मेरी सैलरी हो गई 35,000 रुपए। कितने साल हो गए? 4 साल। और इस 4 साल में मैंने सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 या 6 बजे तक जो नौकरी करी है, उसके माध्यम से टोटल 2,40,000, 3 लाख और 3,60,000 और 4,20,000 साल भर का, चारों साल का अगर यदि मैं कैलकुलेट करता हूं तो दोस्तों मेरी इनकम कितनी हुई आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मतलब 13,20,000 रुपए। 13,20,000 रुपए मेरी इनकम हुई। अगर खुदा ना खास्ता, अगर बाद में क्या होता है उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन वहीं पर आप अपनी नौकरी के साथ, अपनी खेती के साथ, आपकी पढ़ाई के साथ, आपकी दुकान के साथ, आप अगर वकील हैं तो आपकी वकालत के साथ, आप अगर डॉक्टर हैं तो आपकी डॉक्टरी के साथ, अगर पार्ट टाइम में नेटसप का बिजनेस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है एक इंसान पूरे महीने में कम से कम 20-30 लोगों को सलाह दे सकता है। अगर 20-30 लोगों को सलाह देते हो और 20-30 लोग भी आपकी सलाह नहीं मानते हैं तो कम से कम एक महीने में 2 लोग तो आपकी सलाह मानेंगे। अगर 2 लोग आपकी सलाह मानते हैं और नेटसप से डिस्काउंट कार्ड बनवा के अपने घर के लिए डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दोस्तों 12 महीने में 24 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 24 लोग। और ये 24 लोग अगर कंपनी को 6,000 रुपए पे करते हैं तो कंपनी के पास में पहुंचता है 1,44,000 रुपए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3% टीम 1 से और 3% टीम 2 से, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3% लिखा और 5% डायरेक्ट का, मतलब 3 और 5 होता है 8%, है ना। तो ये 8% यदि अगर निकालें तो मेरी साल भर की इनकम कितनी हुई? 11,520 रुपए। अगले साल इन 24 लोगों के साथ मिलके मैं प्लानिंग करता हूं, परफेक्ट तरीके से बैठता हूं, A to Z प्लानिंग को शेयर करता हूं, इनके साथ में पूरी प्लानिंग करता हूं और इन 24 लोगों को ये बोलता हूं कि मैंने एक महीने में 2 किए थे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक महीने में 1 करो। और ये 24 लोग अगर एक महीने में एक एक व्यक्ति का भी डिस्काउंट कार्ड बनाते हैं तो 24 इंटू 12 मतलब देखेंगे तो 288 लोग होते हैं। और 288 लोग अगर नेटसप के पास में 6,000 रुपए जमा करके 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं तो नेटसप कंपनी के पास में जो मेरा टर्नओवर पहुंचेगा वो पहुंचेगा 17,28,000 का, जिसका सिर्फ 3% मैंने माना है, जिसका सिर्फ 3%। अच्छा, इस काम को मैं चलते फिरते उठते बैठते कर रहा हूँ, सिर्फ 3% माना है, जिसकी इनकम होगी 51,840 रुपए। दोस्तों फिर इन 288 लोगों में से 50% अलग कर देता हूं। 50% लोग ऐसे आए थे जिन्होंने प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, अब वो अपने घर में चुप है। सिर्फ और सिर्फ 144 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। उनके वो ड्रीमर लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं, वो अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। मतलब 9 से 5 के चक्कर में वो अपनी जिंदगी को खत्म करना नहीं चाहते। वो इस हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे ही वर्ल्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करने चाहते हैं। ऐसे 144 लोग मेरे पास में निकल के आए और उन 144 लोगों ने अगले साल, मतलब सिंपल सी बात है, तीसरे साल फिर 12-12 लोगों का डिस्काउंट कार्ड बना के दिया। मतलब एक आदमी 12 लोगों के डिस्काउंट कार्ड बना के देते हैं तो 144 इंटू 12 मेरे पास में जो मेरा एक टीम खड़ा होगा वो 1,728 लोगों का टीम खड़ा होगा। इस 1,728 लोग अगर नेटसप को 6,000 रुपए देते हैं तो नेटसप कंपनी के पास में 1,03,68,000 रुपए का टर्नओवर पहुंचता है। और कंपनी मुझे 4% में आ जाऊंगा ना, मतलब कुछ अमाउंट मुझे 4% से मिलेगा और कुछ अमाउंट मुझे 5% से मिलेगा। मतलब मेरा जो पेमेंट होगा वो साल भर का कितना होगा? 5,06,120 रुपए। 5,06,120 रुपए टोटल मेरी अगले तीसरे साल की इनकम हुई। अब मैं बात करता हूं चौथे साल की। चौथे साल में 1,728 लोगों में से सिर्फ 800 लोग, मतलब 1,728 में से सिर्फ 800 लोग, 50% लोग फिर मैंने लिए। और उन 800 लोग भी वो लोग मेरे पास में आए
जो अपने सपनों के लिए काम करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए काम करना चाहते हैं, अपने परिवार को वो सारी खुशियां देना चाहते हैं, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन करवाना चाहते हैं, ऐसे 800 लोग मिलके हम साल भर काम करते हैं। और वो 800 लोग भी, हर एक इंसान 12 महीने में 12-12 लोगों का डिस्काउंट कार्ड देता है। तो अगर देखेंगे तो टोटल होता है 9,600 लोग। और ये 9,600 लोग अगर कंपनी को 6,000 रुपए देते हैं तो कंपनी के पास में टर्नओवर पहुंचता है 5,04,40,00,000 रुपए। कितना? 50 करोड़। मतलब 5 करोड़ रुपए का फिर से मुझे 5 से 6% आएगा तो मेरी इनकम होगी लगभग 34,52,480 रुपए। अब दोस्तों, आपके हाथ में दो चीजें हैं, एक है नौकरी और दूसरा है आपका बिजनेस। ये नेटसप का बिजनेस जिसको आप पार्ट टाइम में कर रहे थे, 4 साल में आपने नौकरी से 13,20,000 रुपए कमाए, लेकिन ये पार्ट टाइम में आपने यहाँ से 40,12,960 रुपए कमाए। और इस 9,600 लोगों का भी मैं 50% लेता हूं दोस्तों, कि इस बिजनेस में किस तरीके के उदाहरण क्रिएट होते हैं, कैसे उदाहरण बनते हैं। आज इस 9,600 लोगों का आधा लिया मैंने, 4,800 लोग। ये 4,800 लोग यदि अगर 1,000 रुपए का भी परचेस करते हैं तो कंपनी के पास में जो टर्नओवर पहुंचेगा वो 48 करोड़ का टर्नओवर पहुंचेगा। 48 मतलब सिंपल सी बात है, 48 लाख रुपए का टर्नओवर पहुंचेगा। 48 लाख का, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ 6% कंपनी मुझको देती है तो मेरी इनकम होगी 2,88,000 रुपए पर मंथ रीपरचेस इनकम ले सकता हूं। दोस्तों, इस हिसाब से आज आप अगर देखेंगे तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज यहाँ पर तैयार हैं। 15-15 दिन की इनकम लोग ले रहे हैं 8,19,250 रुपए। मतलब महीने की इनकम की बात करूं तो 16,38,500 लोग हमारे पास में ले रहे हैं। दोस्तों, इस बिजनेस प्लान के माध्यम से यहाँ पर कंपनी आपको एक फैमिली प्रोटेक्शन प्लान भी देती है। इस फैमिली प्रोटेक्शन प्लान में आपको 2 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए का एक बीमा मिलता है, एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस बीमा। आज आप जिस नौकरी पे जा रहे हैं, शायद वहां पर आपके पास में फैमिली प्रोटेक्शन प्लान नहीं है। जिस काम को आज आप काम कर रहे हैं, उस काम के चलते आपके पास में फैमिली प्रोटेक्शन प्लान नहीं है। मतलब एक्टिव इनकम है, आप एक्टिव हैं तो ही इनकम आएगी, आप नहीं है तो क्या होगा। इसलिए कंपनी हमको 2 लाख से 25 लाख रुपए तक का एक एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस देती है। 5 लाख रुपए का नेचुरल डेथ इंश्योरेंस मिलता है। इसमें 2 लाख से 3 लाख रुपए का मेडिक्लेम मिलता है, जिसमें लगभग 1.5-2 लाख रुपए हस्बैंड का होता है और 1 लाख रुपए वाइफ का होता है। आज यदि, क्योंकि दुर्घटना बोल के नहीं आती है, किसी एक्सीडेंट में अगर कुछ हो गया या नेचुरल तरीके से कुछ हो गया तो हमारे पास ये प्लान रहेगा जिसके माध्यम से हमारे परिवार को एक सपोर्ट हो सकती है, जिसके लिए किसी भी हमको कोई भी किस्त नहीं लेना है। मतलब यहाँ पर लॉयल्टी बोनस नहीं हमारे पास में। अगर यदि इस बिजनेस को हम 15 साल करते हैं तो कंपनी हमको 10 लाख रुपए सिंगल चेक बोनस के रूप में देती है, जिसको हम लॉयल्टी बोनस बोल सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो नामनी सुविधा हमारे पास में। दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं जाए तो नेटसप जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके साथ काम करती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा। मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर हूं और मेरा बेटा क्या मेरी तरह डॉक्टर हो सकता है? अगर उसकी क्वालिटी है तो होगा, लेकिन मैं अगर बहुत अच्छा डॉक्टर हूं तो मैंने जो 30-40 साल लगाए हैं तब जाके मैं एक अच्छा डॉक्टर बना हूं। क्या मेरा बेटा 30-40 साल लगाए बिना एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है? अगर मैं एक बहुत अच्छा इंजीनियर हूं तो क्या मेरा बेटा बिना इंजीनियरिंग करे हुए एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है? अगर मतलब सवाल सिंपल सा ये है कि मैं बहुत अच्छा एडवोकेट हूं तो क्या मेरा बेटा मेरी तरह बिना वकालत की पढ़ाई करे हुए एक अच्छा एडवोकेट बन सकता है? नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर यदि आज मैं नेटसप में हूं और एक अच्छा बिजनेसमैन हूं, मेरे पास में एक अच्छी टीम है, तो ये गारंटी है कि नॉमिनी सुविधा के उसमें मेरे बेटे को एक अच्छी इनकम हो सकती है, जिसका मैं उदाहरण दे रहा जा रहा हूँ।
दोस्तों यहाँ पर एक देख रहे होंगे आप, जिसमें लिखा है मिस्टर रफीक शेख। रफीक शेख साहब ने इस कंपनी की स्टार्टिंग सन 2008 में की। 2008 से लेकर 2012 तक कंटिन्यूटी से इन्होंने काम किया, अपनी टीम को बनाया और अपनी टीम के साथ मिलकर इन्होंने 2008 से लेकर 2012 तक 4 साल में 1 करोड़ रुपए अर्न किए। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी टीम खड़ी करी, मतलब पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने टीम खड़ी करी, लेकिन 2012 में किसी कारणवश इनका इंतकाल हो गया। जब इनका इंतकाल हुआ तो दूसरी फोटो आप देख रहे हैं, जिसमें इनका बेटा साहिल, जिसका नाम है, जिसकी महज उम्र 12 साल थी, और उनकी वाइफ सिमरन रफीक शेख, जो कि एक हाउस वाइफ थी। दोस्तों मुझे नहीं पता, आप अगर जानते हो तो इस्लाम धर्म में महिलाएं कभी काम नहीं करती हैं, लेकिन उनको हमेशा पर्दे में रखा जाता है। अब उसी परिस्थिति में सिमरन रफीक शेख की क्या स्थिति हुई होगी, जरा सोचिएगा, दिमाग पे जोर डालिएगा, क्योंकि अगर परिवार का मुखिया, जिसके माध्यम से पूरा परिवार चल रहा है, अगर परवरदिगार ना करे कि वही इस दुनिया में ना रहे, उस परिवार की क्या दुर्दशा हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये नेटसप में थे, इसलिए नेटसप ने आज अगर आप देखेंगे तो इनके बाद भी, जब ये जिंदा थे तब इन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आपकी स्लाइड पे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 12 करोड़ 80 लाख रुपए सिमरन रफीक शेख यहाँ से कमा चुकी हैं। मतलब इनके शोहर के जाने के बाद आज यदि अगर आप देखेंगे तो जो साहिल शायद कम उम्र में पिता के जाने के बाद पढ़ाई छोड़ सकता था, वो साहिल आज लंदन जैसी कंट्री से MBA कर रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है दोस्त, कि आज वो इतना बड़ा हो गया है और अगले साल लंदन से अपना MBA पूरा करके और हिंदुस्तान आने वाला है, और अपने पिता की बनाई हुई गद्दी को, ये नेटसप के बिजनेस को प्रमोट करने वाला है। ऐसे कई सारे उदाहरण आज हमारे पास में हैं दोस्तों। नेटसप में डायरेक्ट सेलर बनने का कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, आपको यहाँ पर कोई भी बॉस नहीं है, आपका कोई भी मालिक नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार पार्ट टाइम फुल टाइम काम कर सकते हैं। कोई कंडीशन आपके ऊपर नहीं है कि आप नेटसप के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं तो आपके ऊपर कंडीशन है। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। मतलब आपको किसी भी सामान का स्टॉक करके घर में नहीं रखना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई टारगेट नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार है। आप जिस भी टारगेट को हिट करना चाहें, अपने टारगेट बनाएं और उन टारगेट को पूरा करें। यहाँ दोबारा किसी भी प्रकार का कोई भी रिन्यूअल नहीं होता है। इस बिजनेस को करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रीपर्चेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे इस बिजनेस से इनकम करना है तो हर महीने रीपर्चेस इनकम करना बहुत जरूरी है, या मुझे मेंटेन करना बहुत जरूरी है, या कोई भी बोनस या कोई भी रिकॉग्निशन लेना है तो उसके लिए कोई टारगेट को हिट करना है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल के माध्यम से, जैसे आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसी मोबाइल के माध्यम से हमारे पास में एक मोबाइल ऐप है जो 360 डिग्री का पूरा बिजनेस एनालिसिस करके देता है। आपको एक एक यहाँ ट्रेनिंग फ्री मिलती है कंपनी की तरफ से। जितनी भी ट्रेनिंग मिलती है उनका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इस तरीके से दोस्त, आपके पास में एक बहुत शानदार मौका है। मतलब इस मई के महीने में यदि अगर आज आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हो, जिस भी व्यक्ति ने आज आपको बुलाया है उस व्यक्ति से तुरंत मिलिए और अपना रजिस्ट्रेशन करिए, और रजिस्ट्रेशन करके अपने 10, 20, 25 लोगों की लिस्ट बनाइए, और उसके माध्यम से जूम मीटिंग के माध्यम से या अगला जो भी सेमिनार होता है उसमें आप अपने गेस्टों को बिठाइए, और बिठाने के साथ साथ उनको समझाने का काम हमारा है। और यहाँ पर आप एक इस प्रकार से यहाँ पर छोटी छोटी टूल्स देख रहे हैं, जैसे राइजिंग स्टार है, सक्षम अस्मिता है, क्लब नेटसप है, फास्ट ट्रैक है, आइकॉन है, मिशन केप है और नेटसप एवरीडे है। इस माध्यम से आप कई सारे रिवॉर्ड अवार्ड जीत सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे रिवॉर्ड अवार्ड है जिनके माध्यम से हमको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। दोस्तों, अगर इस मई के महीने में आप अगर अपने 5 लोगों को डायरेक्ट डिस्काउंट कार्ड दिलाते हो जो आपके जान पहचान के हैं, चाहे वो 3500 से हो, चाहे 6000 से हो, चाहे उससे बड़े अमाउंट से, अगर वो डायरेक्ट आप उनको डिस्काउंट कार्ड दिलाते हो तो यहाँ पर एक अचीवमेंट होगा, जिस अचीवमेंट का नाम है राइजिंग स्टार। जैसे ही आप इस राइजिंग स्टार को अचीव करोगे तो 50,000 रुपए की इनकम को क्रॉस करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब 8% पे पहुंचने के लिए आपको फिर 50,000 रुपए की इनकम लेना आवश्यक नहीं है,
क्योंकि जैसे ही आप 5 लोगों को डायरेक्ट करोगे तो तुरंत आप 8% की इनकम में पहुंच जाते हो। मतलब आपको टीम 1 से 4% और टीम 2 से 4%, 8% का इनकम आने लगेगा। अगर यदि यहाँ पर इस महीने में आप अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करके हमारा एक लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 2 अगर आप अचीव करते हैं तो कंपनी की तरफ से 1,000 रुपए आपको रिवॉर्ड के रूप में दिए जाएंगे। और यदि अगर आप लेवल 3 अचीव करते हैं तो कंपनी की तरफ से 2,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, जो कि आपको आर्थिक सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, आपका निर्णय आपको खुद लेना है। जैसे ये प्रोग्राम मैंने आपको बताया और मैंने इस प्रोग्राम के शुरुआत में अपना नाम बताया था, दोस्तों अब मैं पूरा परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आपका निर्णय आप लो। होता क्या है, अक्सर इस प्रकार के प्रोग्रामों को हम जब सुनते हैं तो हम उन लोगों से सलाह ले लेते हैं या उन लोगों से पूछ लेते हैं जो लोग हमारी जिंदगी में नहीं है या जो लोग कुछ नहीं जानते हैं। उन लोगों से हम इसके बारे में पूछ लेते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, एक पानी पूरी बेचने वाले से बोलते हैं, भाई साहब मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूं, मैं अपने सपनों को कैसे साकार करूं। दोस्तों, मैंने जैसे बताया था, मेरा नाम राम कुमार दांगी है। मैं सीहोर जिले के एक छोटे से श्यामपुर तहसील के एक छोटे से गांव से रहने वाला हूं, जिस गांव का नाम है बराड़ी। मैं निम्न मध्यम वर्ग परिवार के एक छोटे से किसान का बेटा हूं। आज अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस में मुझे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 6 साल में मैंने यहाँ पर अपनी मेहनत के दम से आज हिंदुस्तान के लगभग 24 राज्यों में अपने इस नेटवर्क को फैलाया है। मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से और मेरे सीनियर के सपोर्ट्स के माध्यम से आज में अगर देखा जाए तो जिस व्यक्ति की 15,000 रुपए महीने कमाने की औकात नहीं थी, वो 12वीं फेल इंसान आज महीने का 1.5 लाख रुपए कमाता है। अगर किसी कोई है तो जिस व्यक्ति ने आज वेबिनार में बुलाया है उस व्यक्ति से पूछ सकते हो, वो आपको खोल के दिखा देगा। इस विपरीत कोरोना की विपरीत परिस्थिति में भी दोस्तों 22 तारीख से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूं, फिर भी मैंने पिछले महीने में टोटल अगर इनकम की बात करूं तो मैंने पिछले महीने में 84,000 रुपए की इनकम को क्रॉस किया है। दोस्तों, ये मेरा अचीवमेंट नहीं है, ये एक निर्णय का अचीवमेंट है, एक डिसीजन का ये निर्णय है, नतीजा है। क्योंकि अगर आज से बात करूं 20 अक्टूबर 2014 को अगर यदि मैंने ये निर्णय नहीं लिया होता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं होता। और आज मैं मेरे गुरुओं के माध्यम से इस काबिल बन पाया हूँ कि पूरा हिंदुस्तान मुझे, आज मैं अपने घर पे हूँ और पूरा हिंदुस्तान मुझे सुन रहा है। तो दोस्तों, आपको अपना एक निर्णय लेना है, एक छोटा सा डिसीजन लेना है और ये छोटा सा डिसीजन आपकी नहीं बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन की भी जिंदगी बदल के रख सकता है। यह आपको एक बेस्ट रास्ता प्रदान कर सकता है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा और लास्ट में सिर्फ आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नेटसप के साथ काम करें। दोस्तों, नेटसप आपके सपनों को पूरा करने के लिए कई सारे उड़ान भरने के लिए तैयार है। आने वाले 10 से 15 दिन में हम इतनी जबरदस्त तरीके से उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, कंप्लीट हैं कि हिंदुस्तान नेटसप के और नेटसप के डायरेक्ट सेलरों का इतिहास देखेगा कि वाह, हमने काश ये निर्णय पहले लिया होता। दोस्तों, मेरे जैसे कई सारे उदाहरण हैं। आज इस इंडस्ट्री में, नेटसप में कई सारे लोग ऐसे हैं जो करोड़ों की इंडस्ट्री चलाते थे, जिनके पास में बाप दादा की फैक्ट्रियां थी, वो भी आज इस इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे हैं। आज ऐसे कई सारे लोग मेरे साथ, मेरी टीम में मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास में कई सारे पढ़े लिखे लोग हैं। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। एक बात जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति ने आज आपको इस वेबिनार में बुलाया है, उस व्यक्ति से अभी इसी वक्त संपर्क करिए। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो उससे 100% पूछिए और उन क्वेश्चनों को पूछ के देर मत करिएगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बहु में पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। क्योंकि मैंने जैसा बीच में कहा था, मौके आते नहीं है, मौके बनाने पड़ते हैं। दोस्त, एक ऐसा ही मौका इस व्यक्ति ने बनाया जिसकी पूरे परिवार की लाइफ सेट हो गई, जिंदगी सेट हो गई। आज 6 वर्षों से इस प्लेटफॉर्म में हूँ। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना टाइम
धन्यवाद। आप अपने घर रहें, व्यस्त रहें।